हेलो ट्रेडर्स, लेट्स सी आज मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है एंड ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ये है निफ्टी का डेली चार्ट एज ऑन येस्टरडे दैट इज 30 जून। हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद में 25,500 हमारा फर्स्ट टारगेट इजीली टच कर दिया। लास्ट 2 वीक से एक बाइंग मोमेंटम भी आ रहा है एंड हम लोग ने अपना सेकेंड टारगेट सेट किया हुआ था 25,800। 25,800 वही लेवल है जहाँ पे लास्ट ईयर अक्टूबर में गैप डाउन के बाद में सेलिंग स्टार्ट हुआ था। सो 25,800 इज़ पॉसिबल। बट ये रैली के बाद में कल मार्केट ने एक पॉज लिया था। ये पॉज लेने के बाद में उसने 25,500 के अराउंड एक क्लोजिंग दिया। सो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मेरे पास 25,650 टू 700 का एक रेजिस्टेंस है जो कि प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट हाई के अराउंड। अगर मार्केट ये इजीली क्रॉस हो जाता है तो हमें 25,800 के टारगेट्स इजीली मिल जाएंगे। एंड अगर मोमेंटम में 25,800 भी ब्रेक होता है तो 26,000 जो कि अक्टूबर में मेरे पास में एक सेलिंग प्रेशर चालू हुआ था प्लस एक राउंड नंबर भी था, वो टारगेट भी अचीवेबल है। बट अगर निफ्टी 25,500 के नीचे आता है तो मेरे पास में कंसोलिडेशन का रेंज जो था 25,200 टू 300 ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा एंड निफ्टी ये रेंज के अंदर भी दिख सकता है। अगर मार्केट कहीं मोमेंटम नहीं करता है तो 25,500 एक राउंड नंबर भी है, यहाँ पे सपोर्ट के अराउंड होवर करता हुआ देख सकते हैं। तो अब देखते हैं निफ्टी ने आज इंट्राडे में कैसे मोमेंटम दिया है। दिस इज आर्ली चार्ट ऑफ निफ्टी एज ऑन टुडे। सो निफ्टी एक गैप अप ओपन होता है छोटा सा, अपसाइड जाने का ट्राई करता है बट अगेन 600 से एक सेलिंग प्रेशर आता है टुवर्ड्स 500 और फिर क्लोजिंग होते होते 540 के अराउंड क्लोज देता है। जैसा कि हमने बोला था 25,500 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और अगर मार्केट कहीं जाता नहीं है, हाई और लो ब्रेक नहीं करता है तो 25,500 के अराउंड ही होवर करेगा। सो मार्केट ऊपर तो गया मगर 600 से फिर से रिजेक्ट होकर एक 100 पॉइंट के रेंज के अंदर ही होवर किया आज। सिंस वॉलेटिलिटी कम थी, अगर आप विक्स भी देखोगे तो आज विक्स भी फॉल हुआ था अराउंड 2%। इनिशियली पहले ओपन होने के बाद में थोड़ी आईवीज हाई थी बट बाद में आईवीज भी कूल ऑफ हो गई, विक्स भी कूल ऑफ हो गया। सो मेरा एटीएम कॉल प्लस पुट प्रीमियम दैट इज माई स्ट्रैडल चार्ट, मेरा स्ट्रैडल प्राइस भी मॉर्निंग में जो 250 के अराउंड ट्रेड कर रहा था पूरा दिन 100 पॉइंट के अंदर रहने की वजह से ईजिली डीके हो गए। जो आईवीज भी कम हो गई प्लस विक्स भी कम हो गए तो ऑप्शन सेलर्स को और बेनिफिट मिल गया, मेरे प्राइजेस पूरे डीके ईजिली हो गए विदाउट एनी स्पाइक्स। ऐसे नॉन डायरेक्शनल मार्केट में जहाँ निफ्टी 100 पॉइंट्स के अंदर स्क्वीज हो जाता है तो प्रीमियम्स भी यहाँ पे मेरे पास ख़त्म होने लगते हैं। एक तरफ जहाँ बायर्स फाइट करते हैं कि स्क्वीज रेंज में से निकल जाए एक बार निफ्टी तो मैं बाय कर लूँ कॉल या पुट, वहाँ सेकेंड साइड पे ऑप्शन सेलर्स नॉन डायरेक्शनल बेट में ईजिली प्रीमियम डीके अर्न करते हैं। तो अब देखते हैं निफ्टी कल कैसे मोमेंटम कर सकता है। 25,500 का मेरे पास अभी भी सपोर्ट इंटैक्ट है। इतने रैली के बाद में निफ्टी अब एक पॉज ले रहा है। सो अगर निफ्टी को ऊपर जाना हो तो मेरे लिए वही लेवल्स इंटैक्ट है, 650 के अराउंड मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। सो एक बार 25,650 टू 700 क्रॉस हो जाता है तो मेरे पास 25,800 का टारगेट ओपन हो जाएगा। वेल डाउन साइड पर अगर 25,500 को अगर सपोर्ट नहीं कर पाता निफ्टी तो इसके नीचे 25,200 टू 300 का एक सपोर्ट है, तो निफ्टी इसके नीचे ये रेंज के अंदर भी आता हुआ देख सकते हैं। अगर कल के दिन भी निफ्टी ने 500 और ऊपर के साइड पे 25,700 का रेंज ब्रेक नहीं किया तो यही 25,500 टू 700 के बीच में एक और साइडवेज डे देखने मिल सकता है। आज का डेली चार्ट भी अगर देखोगे तो आज एक इनडिसाइसिव कैंडल क्रिएट किया है। कल का यूज रेड कैंडल के अंदर आज फिर से एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। सो मेरे लिए ये लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। डाउन साइड पे 25,500 का एक सपोर्ट है जो कि ये कैंडल का नियर लो है और अप साइड पे 24,650 है विच इज़ ये कैंडल का हाई के अराउंड। इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है और एक इनडिसाइसिव कैंडल फॉर्म हुआ है, ना ही सेलर्स के फेवर में ना ही बायर्स के फेवर में। सो अगर कल भी यही कैंडल के अंदर ट्रेड करता है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहीं पे फिर से कल का दिन साइडवेज हो जाएगा। बट अगर यही कैंडल का हाई और लो ब्रेक होता है तो एक सेकेंड मोमेंटम दिख सकता है इधर अपसाइड और डाउन साइड। अगर डाउन साइड आता है तो दैट वुड बी जस्ट अ पुल बैक। यहाँ पे हमारे पास में सपोर्ट्स है 25,200 टू 300 के पास। वेयर इज अप साइड पे मेरे पास इजीली टारगेट अचीवेबल है 25,800 टू 26,000। अब देखते हैं आज का ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। मेरे पास में हाईएस्ट कॉल रेटर्स अभी भी खड़े हैं दैट इज ऑन 26,000। ये एक राउंड नंबर भी है और यहाँ पे सेलर्स बोल रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर कमिंग 3 डेज ये 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटर्स है मेरे पास में 25,600 पे।
सो अप साइड पे अगर बाई चांस अगर निफ्टी 25,650 टू 700 भी क्रॉस करने जाता है तो सारे कॉल राइटर्स यहाँ से हट जाएंगे एंड मेरे पास में पुट साइड पे OI एडिशन होने लगेंगे। पॉसिबली यहाँ से 25,600 के बाद में उन लोग 25,800 और इस 26,000 पे आके खड़े हो जाएंगे। वेरल्स ऑन डाउन साइड मेरे पास में हाईएस्ट पुट राइटर अभी के लिए 25,500 ही है। दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट। अगर डाउन साइड पर 25,500 ब्रेक होता है तो 25,200 पे भी मुझे OI बिल्डअप देखने मिल सकता है। अगर मुझे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 25,500 टू 25,700 के बीच में ही एक और दिन होवर कर सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सी यू ऑल टुमारो।